हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग अगला भाग देखेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि मोहम्मद साहब का जो संदेश था वो अरबों को देने लगे। कहते थे सभी लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही अल्लाह के संतान हैं, सभी लोग एक हैं। तो उनका विरोध होने लगा अरब के मक्का में। तो विरोध से वो दुखित हुए और मक्का शहर छोड़कर वे मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाना उनका हिजरत कहलाता है और तभी से हिजरत संबत का प्रारंभ माना जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म की शिक्षाओं और धर्म को अपनाया। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब खलीफा से तात्पर्य है कि खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी होते थे, यानी कि जब मोहम्मद साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनका जो कार्य देखते थे, उनको खलीफा कहा जाता था, जो मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु व राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। आगे देखेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। तो भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया। पहला है अरब व्यापारियों के माध्यम से, और दूसरा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज्य स्थापित कर लेने से आया। और अगला कारण है कि ईरानी शरणार्थी जो हैं और सूफी संतों के आने से। अब देखेंगे कि अरब के व्यापारी इस्लाम धर्म को मानते थे। भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। बंदरगाहों पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बस गए। राजाओं ने व्यापारियों को बसने में मदद की, घर, गोदाम, मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के संपर्क में आए लोगों ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर अपने पुराने रीति रिवाजों और रस्मों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। आगे देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध प्रांत पर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। अरब के लोग सिंध और मुल्तान में बस गए। देखते हैं कि सन 900 ईस्वी के लगभग में ईरान देश पर तुर्कों के हमलों से बचने के लिए ईरानी शरणार्थी भारत में आकर बसे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी कि तुर्क जो है बहुत ही वो बर्बर थे और उनके हमलों से बचने के लिए जो ईरानी जो हैं वो भारत में आके बसे और वो अपने साथ साथ सिर्फ बसे ही नहीं, अपने साथ इस्लाम धर्म को भी लाए, इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को भी लाए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। सन 1190 ईस्वी में तुर्कों ने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, जिससे बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भारत में बस गए। सन 1100 से 1500 के बीच बहुत से संत जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद ने साधारण भाषा में दोहे और गीत के माध्यम से लोगों में भक्ति की भावना भरी। मुसलमान संत जो सूफी संत कहलाए, जिनमें प्रमुख है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया आदि संत थे। अब देखेंगे कि इन संतों की शिक्षाएं क्या थी। ये सूफी संतों की शिक्षाएं थी कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, अपने बुरे कार्यों पर पश्चाताप करना, अल्लाह को पाने का सही तरीका। ध्यान देंगे, सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, अपने बुरे कार्यों पर पश्चाताप करना और अल्लाह को पाने का सही तरीका है। यही दो कार्य जो है उन्होंने बताया कि अल्लाह को पाने का, ईश्वर को पाने का सही तरीका है। इन संतों की शिक्षाओं, उपदेशों, दोहों व गीतों के माध्यम से हिंदू व मुसलमानों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझना प्रारंभ कर दिया था। तो आज हमने देखा है मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके उत्तराधिकारियों की शिक्षा, सूफी संतों की शिक्षा और भारतीय संतों की शिक्षा को हमने देखा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सबको जय हिंद,